यस सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू साइन म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से श्रीकांत यादव आप लोगों के मैथ्स 1 भाग भाग 1 पाठ क्रमांक 7 विषय का नाम है सांख्यिकी। पाठ का नाम है सांख्यिकी प्रश्न संग्रह 7वें का प्रश्न क्रमांक 1 से 4 का आज हम लोग मार्गदर्शन करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करके प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है प्रकरण प्रश्न संग्रह का। उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है? कक्षा में जाकर विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना, प्रत्यक्ष जाकर घर के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित किया, पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया, प्रत्यक्ष देखकर नाले की स्वच्छता की जानकारी ली। इसमें से सामग्री प्राथमिक नहीं है कौन सी? सोचो कौन सा आएगा। उत्तर दिख रहा है आपको, सी वाला। पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया। ये प्राथमिक सामग्री नहीं है। दूसरा भी देखेंगे। 25-35 25-35 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? उच्च वर्ग सीमा जो सबसे बड़ी संख्या है वही उच्च वर्ग सीमा होती है। 25 और 35 में उच्च वर्ग सीमा क्या होगी? 35 वर्ग। 25-35 की उच्च वर्ग सीमा क्या है? 35। और निम्न वर्ग सीमा अगर पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? 25। और मध्य वर्ग सीमा बोलेंगे तो क्या करेंगे? 35 और 25 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो मध्य वर्ग सीमा आ जाएगा। निम्न, मध्य, उच्च, 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं 1 नंबर का। निम्न वर्ग सीमा कौन सी है, मध्य वर्ग सीमा कौन सी है, उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। 25-35 इस वर्ग का वर्ग माध्य कौन सा है? वर्ग माध्य अभी मैंने बताया था आपको, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, तो वही प्रश्न पूछा है 25 और 35। तो देखिए वर्ग मध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग मध्य बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। प्रश्न क्रमांक 4 आपको आंसर देखने मिलेगा, पहले ये प्रश्न कंप्लीट हो जाए फिर। प्रश्न क्रमांक 4 का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में 10 यह प्राप्तांक कौन से वर्ग में समाविष्ट होता है? ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में 10 यह प्राप्तांक कौन से वर्ग में समाविष्ट होता है? 0 से 10 और 10 से 20 में समाविष्ट होगा। दोनों में होगा या 10 में होगा? देखते हैं आंसर क्या है इसका। असमावेशी विधि में 0 10 10 20 20 30 जैसे वर्ग हो तो बारंबारता सारणी में प्रेक्षण 10 को वर्ग 10 20 में समाविष्ट किया जाता है। असमावेशी, असमावेशी यानी 0 10 में नहीं समावेश होने वाला, असमावेशी है विधि में। तो जैसे वर्ग हो तो बारंबारता सारणी में प्रेक्षण 10 को वर्ग 10 20 में समाविष्ट किया जाता है। समझ गए? पांचवा पे आइए। यदि x स्टॉपेज है ऊपर, यह x1 x2 डॉट 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 xn और y, यह y1 y2 yn का माध्य हो और z यह x1 x2 डॉट 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 n y1 y2 डॉट 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 yn का माध्य हो तो z बराबर कितना? इसे ज्ञात करने के लिए देखेंगे उत्तर में किस तरह से हल किया गया है। x का दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn तक अपॉन n। y का बराबर y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn अपॉन n। तो z बराबर क्या बोला गया है? इसका माध्य हो तो माध्य क्या होगा? दोनों को जोड़ना है और n से भाग देना है। ठीक है, z बराबर x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn प्लस y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn
असीमित, कहाँ तक है पता नहीं, अंत उसका y n है अपॉन n। तो क्या किसका है ये दोनों का योग, x और y का है। तो z बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस y अपॉन 2, दोनों को जोड़ने का, 2 से भाग देने का, तो क्या निकल जाएगा, वर्ग। तो माध्य ज्ञात हो जाएगा। बराबर। अगला प्रश्न 6 नंबर का, 5 संख्याओं का माध्य 50 है। 5 संख्याओं का माध्य 50 है, तो उसमें से 4 संख्याओं का माध्य 46 है। 4 संख्याओं का माध्य 46 हो, तो वह पांचवी संख्या कौन सी है, पांचवी संख्या कौन सी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 5 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 5 संख्याओं का योगफल, माध्य कितना बोला, 50, तो 5 गुणे 50 किए तो 250, बराबर। माध्य 50 निकला ना, तो 5 से 50 का गुणा किया 250। और 4 संख्याओं का योगफल जो है उसका माध्य कितना है, 46 है, तो 4 गुणे 46 बराबर 184। तो 250 में से 184 निकल गया, तो पांचवी संख्या बराबर 66। बहुत ही सरल है। 5 संख्याओं का योगफल, माध्य 50 बोला तो 5 से 50 का गुणा कर दिया, 250 हो गया। 4 संख्याओं का माध्य दिया है 46, तो 4 से 46 का गुणा कर दिया 184। तो 250 में से 184 घट गया, तो कितना आया, 66। तो पांचवी संख्या कौन सी है, 66 है। प्रश्न क्रमांक 7 पे देखेंगे, 100 प्राप्तांकों का माध्य, 100 अंक प्राप्तांकों का माध्य कितना है, 40 है। इनमें से 90 प्राप्तांक 30 है। 100 प्राप्तांकों का माध्य 40 है, इसमें से 90 जो प्राप्तांक 30 है। यदि 30 के स्थान, यदि 30 के स्थान पर 70 लिखा जाए और शेष प्राप्तांक को वही रहने दिया जाए, तो नया माध्य कितना होगा। बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। 100 प्राप्तांकों का माध्य 40 हो गया, इसमें से 90 प्राप्तांक 30 है। 30 के स्थान पर अगर 70 लिया जाए, तो शेष प्राप्तांक को वही रहने दिया जाए, तो नया माध्य कितना होगा। तो 100 आंसर में देखिए कैसे हल किया गया है। 100 परीक्षणों का माध्य 40, योगफल में वृद्धि कितनी हो जा रही है, 40 है, 30 है, 30 की जगह 70 करेंगे तो योगफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 70 में से 30 घटा देंगे जो दिया था, तो बचा कितना, 40, 40 बढ़ गया। माध्यम में हुई वृद्धि, माध्यम में हुई वृद्धि कितनी, 40 बढ़ी। 40 कितने पे बढ़ी, 100 पे बढ़ी, टोटल 100 प्राप्तांक पे। तो 40/100, तो 100 को 40 में भाग दिया तो 0.40, एक का कितना है, 0.40 माध्य आया। तो नया माध्य क्या हो जाएगा, 40 जो माध्य है वो प्लस 0.4 जो है एडिशनल बढ़ गया, तो कितना हो गया, 40.4। समझ में आ जाएगा किस तरह से हल किया गया है। फिर से दोहराता हूँ, 100 प्रश्नों का माध्य दिया गया है 40, और फिर क्या किया गया है, 90 जो प्राप्तांक है वो 30 है। यदि 30 के स्थान पे अगर हम 70 रखेंगे और शेष प्राप्तांक को वैसे ही रहने दिया जाएगा, तो नया माध्य कितना होगा। तो नया माध्य कितना होगा के लिए हल करेंगे, किस तरह से हल किया गया है देखेंगे। सबसे पहले तो 40, 100 परीक्षणों का माध्य कितना है, 40, योगफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 30 की जगह पे 70 लेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 40। तो 40 बढ़ जाएगा माध्य, तो 100 में 40 बढ़ गया, तो 40 को 100 से भाग देंगे तो 0.4 आ गया माध्य, वो अतिरिक्त है। तो अतिरिक्त तो उस माध्यम में जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया, तो नया माध्य बराबर 40.0.4 इक्वल टू 40.4। ये 7वां। देखेंगे अब 8वां, 19, 19, 15, 20, 25, 15, 20, 15। इस सामग्री का बहुलक कौन सा है। बहुलक यानी बहुत, जो सबसे ज्यादा होगा, वही संख्या सेम सेम जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक कहलाएगा। इसमें 19, 19 कितनी बार है, 2 बार है। 15 कितनी बार है, 3 बार है। 20 कितनी बार है, 20 2 बार है। तो इसमें बहुलक जो ज्यादा बार है वो 15 कितनी बार दिख रही है, 3 बार, तो बहुलक 15 कहलाएगा। देखिए कैसे, प्रेक्षणों में संख्या 15 की बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता जो सबसे अधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। बहुलक की परिभाषा लिखो,
तो परिभाषा क्या होगी? बारंबारता संख्या जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी बारंबारता संख्या ज्यादा होगी वही बहुलक कहलाएगा। प्रेक्षणों में संख्या 15 की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात 3 बार है वो, तो बहुलक कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर 9, 7, 10, 7, 5, 9, 10 की माध्यिका कौन सी? माध्यिका करने के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, फिर उसके बाद कितने टोटल करेंगे और उसमें एक को जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रेक्षण की संख्या का आरोही क्रम ऑर्डर में लगाएंगे उसको, 5, 7, 7, 9, 10, 10। कुल प्रेक्षण बराबर 9, जो कि सम संख्या है। ठीक है, जो सम संख्या है तो सम संख्या में ऐड नहीं करेंगे, पहले 6/2, 2 से भाग देंगे, 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे, 4। जब 4 हो तो आरोही क्रम में रखने के बाद चौथा वाली संख्या देखनी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 9 कौन सी है? चौथी। 4 तीसरी संख्या, 7 पहली, दूसरी, तीसरी संख्या 7, चौथी संख्या 9। 3 और 4 निकला, पहले 3 लिया, तीसरी संख्या, अब बाद में 1 जोड़ा, 4 हो गया, तो चौथी संख्या, तीसरी संख्या 7 और चौथी संख्या 9। 7 और 9 को जोड़ेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, माध्यिका बराबर तीसरी संख्या धन चौथी संख्या। तीसरी संख्या 7 है, चौथी संख्या 9 है, 7 और 9 बटे 2, 16 को 2 से भाग दिया, आया कितना? 8। माध्यिका कौन सी है? 8। फिर से मैं दोहराऊंगा आप लोगों को ये, आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दी गई सारणी के अनुसार 30-40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी है? 30-40, 30-40 का देखो, 30-40 में क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। उच्च वर्ग सीमा से 30-40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की, से कम स्वरूपी संचय बारंबारता 30-40, 30-40 से कम, 7, 3, 12, 13, 7, 3, 12, 13 सब जुड़ जाएगा। 30-40 पकड़ेंगे तो उसके पहले वाले सब जुड़ जाएंगे, 7, 3, 12, 13, 7, 3, 10 और 12, 22 और 13, 35। आंसर कितना है? 35। अगला है प्रश्न क्रमांक 2। ये पहले प्रश्न क्रमांक 1 के 10 प्रश्न थे, सब कुछ अब बड़े प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2, 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य, 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य आ गया 10,250 रुपए। यदि उसमें कार्यालय प्रमुख का वेतन मिला दिया जाए तो माध्य हो जाएगा 750 रुपए। तो माध्य हो जाएगा 750 रुपए से बढ़ जाता है, 750 रुपए से बढ़ जाता है। तो कार्यालय प्रमुख का वेतन ज्ञात कीजिए। कार्यालय प्रमुख का वेतन ज्ञात करने के लिए पहले माध्य का अर्थ है अंकगणितीय औसत, अंकगणितीय औसत। 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य हो गया 10,250। 20 कर्मचारियों का कुल वेतन है 10,250, तो 10,250 गुणे 20 तो कितना हो गया? 2,05,000। अधीक्षक के वेतन के साथ वेतन का माध्य, अब सुप्रीडेंट होगा जो उनका प्रमुख का, वो उसमें ऐड कर देंगे। कितना मिला दिया जाए तो माध्य कितना? 250 से बढ़ जाता है। 10,250 में 750 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 11,000। तो कुल कितने लोगों का? 21 लोगों का है। कितने लोगों का? 21 लोगों का हो गया ये 11,000। कुल संख्या बराबर 20 धन 1 बराबर 21। 21 व्यक्ति के 21 व्यक्ति ब्रैकेट में क्या है? कर्मचारी प्लस अधीक्षक का कुल वेतन मिला के कुल वेतन 21 गुणे 11,000। 21 गुणे क्या करेंगे? 11,000। कितना आया? 2,31,000। अब 2,31,000 में से 2,05,000 घटाएंगे। 2,31,000 में से 2,05,000 घटाएंगे तो कितना आया? 26,000। तो कार्यालय का अधीक्षक का वेतन सुपरिटेंडेंट का कितना है? 26,000। एक रिक्त स्थान की पूर्ति में इसी तरह से प्रश्न किए थे ना हल हमने, सेम वैसा ही है। तो कार्यालय का अधीक्षक का वेतन कितना है? 26,000। प्रश्न क्रमांक 3 पे आइए।
9 संख्याओं का माध्य 77 है। यदि इसमें से एक संख्या और जोड़ दे तो माध्य 5 बढ़ जाता है। जोड़ी गई वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही प्रश्न है जैसे अभी हम देखा था। चलो, 9 संख्याओं का माध्य हो गया 77, तो गुणा करेंगे, 9 का गुणे 77 में करेंगे हम गुणा, जो होएगा वो, और एक संख्या जोड़ेंगे, 9 एक 10, 10 में गुणा करेंगे तो उसका माध्य जो होता है 5 से बढ़ जाता है। 77 में 5 बढ़ जाएगा तो 82 हो जाएगा, 82 का गुणा 10 में करेंगे 820 हो जाएगा, और उसमें से घटाएंगे तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। रिक्त स्थान वाला ऐसे ही किए थे, और प्रश्न क्रमांक 2 भी वैसे ही किए थे। देखिए, 9 संख्याओं का माध्य 77, तो 9 संख्याओं का योगफल। 9 गुणे 77, 693। मानो कि वायु की जोड़ी गई संख्या एक से एक संख्या जोड़ देंगे 9 में, 10 संख्या, 10 संख्याओं, 10 संख्याओं का 9 प्लस एक्स का माध्य 77 और 5 82। दस संख्याओं का योगफल 82 गुणे 10, माध्य 77 था, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 82 होगा, 82 गुणे 10 किया तो 820, 820 में से 693 घटाएंगे, x बराबर 127। 820 में से 693 घटाए तो 127। फिर जोड़ी गई संख्या 127 है। जोड़ी गई संख्या कितनी है? 127। समझ गए? अगला प्रश्न है, किसी शहर के एक महीने के प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान अंश सेल्सियस में निम्नलिखित है। उचित वर्ग लेकर वर्गाकृत बारंबारता पैटर्न सारणी अखंडित वर्ग बनाइए। अंश सेल्सियस लेकर उचित वर्ग लेकर अखंडित बनाइए। ठीक, चलिए देखिए कैसे बनाया गया है। सारणी के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर लिखिए। अधिकतम तापमान 34 से कम है, ऐसे कितने दिन है? अधिक तापमान 34 या अधिक, इससे अधिक है तो ऐसे कितने दिन है? अपेक्षित बारंबारता बंद सारणी बटन सारणी बनाया गया है। कितने हैं? शहर के प्रत्येक का तापमान दिया गया है। एक महीने का तापमान दिया गया है। एक महीने में 30 दिन दर्शाया गया है। तो कहाँ से शुरू होता है तापमान सेल्सियस का? हमको देखना है, कम से कम जो है पहले उसको लेना है वर्ग में। 28 से शुरू करेंगे, 28 लास्ट है, 27 26 नहीं है। 28 30, 30 32, 32 34, 34 36, 36 38, इस तरह से हमने वर्ग लिया। फिर मिलाप गया, मिलान चिन्ह इसमें ढूंढेंगे। 28 से 30 में कितने हैं? 5 6 7 8 है। आंसर में 8 दिख रहा है। 4 खड़ी लाइन, एक तिरछी लाइन, 1 2 3 हजार। इसी तरह 30 से 32 में भी 8, 32 से 34 में भी 8, 34 से 36 में 5, 36 से 38 में 1। बारंबारता देखो, 8 8 8 5 1, टोटल मिला के कितने? 9 हो गए। इस तरह से बन गया हमारा
बटन सारणी। प्रश्न क्या, अधिकतम तापमान 34 से कम है ऐसे कितने दिन है? अधिकतम तापमान 34 से कम, अब 34 से कम ऐसे कितने हैं? 32 से 34 जो दिख रहा है उसमें कितने, 8 ट्रिक 24, 8 8 8 है ना, 3 24 वाले, उसके ऊपर के 3, 8 ट्रिक 24 हो गया, 8 8 8। अधिकतम तापमान 34 है, उससे अधिक ऐसे कितने हैं? अधिकतम तापमान 34 या उससे अधिक है ऐसे कितने हैं? अब गिनेंगे हम, 34 से 36 वाले गिनेंगे, 5 और 1 6। अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 6। समझा कुछ थोड़ा? अब आगे चलेंगे, फिर से हम लोग एक बार दोहराएंगे इसको। चलिए देखिए कैसे दोहराते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें या उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला वाला, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है? इसमें से पढ़ना है प्राथमिक सामग्री कौन सी नहीं है। कक्षा में जाकर विद्यार्थी की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित किया, प्रत्यक्ष जाकर घर के व्यक्ति की संख्या की जानकारी एकत्रित किया, पटवारी के पास जाकर गांव के प्रत्येक किसान के सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया, प्रत्यक्ष देखकर नाले की स्वच्छता की जानकारी ली गई। सामग्री प्राथमिक है कि नहीं, यानी प्रत्यक्ष जब खुद से किया नहीं है तो वो नहीं है। पटवारी के पास जाकर क्या किया, गांव की जमीन का कागज देखकर सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल लिखा गया, उनके पटवारी के पास से रिकॉर्ड लेकर लिखा गया। तो ये क्या है, सामग्री प्राथमिक सामग्री नहीं है। प्रत्यक्ष अपन जो खुद से करते हैं उसको प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो सी वाला आएगा। सेकंड वाला देखिए, 25 और 35 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा कौन सी? उच्च जो बड़ा संख्या है वो उच्च वर्ग सीमा है, तो सेकंड वाले का आएगा 35। तीसरा देखेंगे, 35 25, इस वर्ग का वर्ग मध्य कौन सा है? दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है तो वर्ग मध्य मिल जाएगा। 25 धन 35 बराबर 60, 60 को 2 से भाग दिया 30, तो वर्ग मध्य आएगा 30। अगला प्रश्न क्रमांक 4, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में 10 यह प्राप्तांक कौन से वर्ग में समाविष्ट होता है? ऐसे वर्ग वाले बारंबारता सारणी में, जैसे वर्ग हो तो बारंबारता सारणी में प्रश्न 10 को वर्ग 10 20 में समाविष्ट किया जाता है। समझ गए, 10 और 20 में समाविष्ट किया गया है। पांचवा, यदि यदि x, यह x1 x2 डॉट 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 xn और y1 y2 डॉट 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 yn का माध्य हो, और z यह x1 x2 डॉट 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 x1 और y1 y2 डॉट 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 y1 का माध्य है, तो z बराबर कितना, x और y को जोड़ेंगे तो z मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखा गया आंसर में, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n, y का इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 y1 अपॉन n। अब क्या करें, z इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x1 x2 प्लस xn प्लस y1 y2 प्लस yn, दोनों को जोड़ा अपॉन n, तो बचा क्या, x और y। तो क्या लिखेंगे, z बराबर x प्लस y अपॉन z। स्टार किया हुआ है प्रश्न में, ध्यान रखना है। छठवा, 5 संख्याओं का माध्य 50 है, 5 संख्याओं का माध्य 50 हो तो उसमें से 4 संख्याओं का माध्य 46 हो, तो पांचवी संख्या कौन सी है? तो 50 में से 46 घटाओगे 4 आएगा, ऐसा आप लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। माध्य यानी एवरेज निकला है ना उसका। तो पहले हम एक्चुअल ढूंढेंगे, 5 गुणे 50 करेंगे 250। देखो, 5 गुणे 50 किया 250, और 4 का 46 बोला तो 4 गुणे 46, 4 संख्याओं का योगफल 4 गुणे 46 बराबर 184। 250 में से 184 घटाया तो आया कितना, 66। तो पांचवी संख्या कितनी हो गई, पांचवी संख्या 66 हो गई। पांचवी संख्या कितनी हो गई, 66। 250 में से 186 घटाया तो 66 हो गई। प्रश्न क्रमांक 7, सब प्राप्तांकों का माध्य 40 है, इनमें से नौवा प्राप्तांक कितना है, 30 है। नौवा प्राप्तांक 30 है, बाकी अलग अलग प्राप्तांक है, क्या है वो हमें पता नहीं है। यदि 30 के स्थान पर अगर हमने 70 रखा और शेष प्राप्तांक को वैसे ही रहने दिया तो नया माध्य कितना निकलेगा, 30 की जगह पे 70 रखा तो कितने बढ़ गए, 40 बढ़ गए।
देखो 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, योगफल में वृद्धि 30 माइनस 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। माध्य में हुई वृद्धि 40/100, 40 की वृद्धि हुई 40/100, 100 प्रेक्षण है तो एक का कितना बढ़ेगा, 0.4 भाग देने से 0.4 किसमें जुड़ जाएगा, 40 में। माध्य कितना है, नया माध्य 40.0.4 इज इक्वल टू 40.4। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोगों को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। मैं अगले प्रश्न पे जा रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 7 पे, सॉरी प्रश्न क्रमांक 8 पे। 19 19 15 20 25 15 20 15 इस सामग्री का बहुलक कौन सा है। बहुलक यानी कौन सा, जो भी बारंबारता बटन सारणी, जो भी बारंबारता अधिक बार आता है, सबसे ज्यादा बार रहता है अधिक बार, वही बहुलक कहलाता है। तो इसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। 15 लगाए, 1 2 3 बार 15 लिखे। फिर उसके बाद लिखेंगे 19 2 बार, फिर लिखेंगे 20 2 बार। ठीक, अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 15 है कि 19 है कि 20। 15 3 बार दिख रहा है, तो बहुलक कौन सी है, बहुलक बराबर 15। प्रश्न क्रमांक 9, 7 10 7 5 9 10 की माध्यिका कौन सी है। माध्यिका ज्ञात करना है, पहले इसको ऑर्डर में लगाएंगे। 7 10 7 5 9 10 को 5 7 7 9 10 10। अब इसकी माध्यिका निकालना है तो पहले इसको पूरी संख्या गिननी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 है सम संख्या, तो 6 है सम संख्या, 2 से भाग दे देंगे, 6/2 इज इक्वल टू 3। या 3 प्लस 1 3 आया, उसमें एक जोड़ेंगे 4। 3 और 4 आरोही क्रम में रखने के बाद तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा 7 है, चौथा 9 है। 7 और 9 को जोड़ेंगे, 7 + 9/2। 7 और 9 16, 16 को 2 से भाग दिया, आया कितना, 8। माध्यिका क्या निकली, 8। हल किया गया, देख देख के आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दी गई सारणी के अनुसार 30 और 40 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी। 30 और 40 से उच्च वर्ग बारंबारता की सारणी से कम प्रकार के संचयी बारंबारता से कम वाले में आगे से आगे का सब जोड़ देने का। 7 3 10 10 और 12 22 22 और 3 35। 10 का कितना हो गया, 35। आइए प्रश्न क्रमांक 2 पर। 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य 2250 है। यदि उसके कार्यालय प्रमुख का वेतन मिला दिया जाए, 20 में और एक जुड़ जाएगा 21, तो कितना बढ़ जाता है, माध्य 750 रुपए बढ़ जाता है। तो कार्यालय प्रमुख का वेतन ज्ञात करना है, इसी तरह से करेंगे जैसे ये ऑब्जेक्टिव वाला था वैसे ही। माध्य का अर्थ होता है अंक गणितीय औसत। 20 कर्मचारियों का वेतन दिया है 10,250। इस 10,250, 20 कर्मचारियों का 10,250, तो कुल कितना हो जाएगा, 10,250 में 20 का गुणा किए तो 2,05,000। अधीक्षक के वेतन के माध्य का कितना बढ़ जाता है, अढ़ाई साढ़े, उसको ऐड करेंगे तो 750 बढ़ जाता है। तो 10,250 में कितना जोड़े, अढ़ाई 750, तो कितना हो गया, 11,000। 11,000 कितने लोगों का हो गया, 21 लोगों का। 20 + 1 सुपरिटेंडेंट अधीक्षक, तो 21 का गुणा 11,000 में करेंगे। 21 गुणे 11,000 तो कितना है, 2,31,000। 2,31,000 ऋण 2,05,000, तो अधीक्षक का वेतन आ जाएगा। अधीक्षक का वेतन बराबर 2,31,000 ऋण 2,05,000, तो आया अधीक्षक कार्यालय के अधीक्षक का वेतन 26,000। लिखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, 9 संख्याओं का माध्य 77 है। 9 संख्याओं का माध्य 77 है। यदि इसमें से एक संख्या और जोड़ दे तो माध्य कितना बढ़ जाएगा। एक संख्या जोड़ेंगे तो माध्य कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाता है। जोड़ी गई वह संख्या याद कीजिए, 5 बढ़ जाएगा माध्य, तो कितना है। देखिए वीडियो में क्या हल करके दिखाया गया है। 9 संख्याओं का माध्य 77 है, तो 9 से 77 का गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा। 9 गुणे 77 बराबर जो भी है 9 संख्याओं का योगफल।
693, उसमें एक जुड़ जाएगा 10, तो देखिए, और उसका माध्य कितना बढ़ जाएगा 5, 77 में 5 माध्य बढ़ जाएगा तो 77 5 82 हो जाता है। 82 मानो की जोड़ी गई संख्या x है, दस संख्या 9 और 1, 9 प्लस x 10 होता है। सतहत्तर प्लस 5 माध्य 82, 82 को 10 से गुणा करेंगे हम, तो संख्या हो गए ऊपर 820, 10 गुणे 82 820, 820 में से 693 घटाएंगे, दो में से एक घटाना है, 693 प्लस x, बराबर 820, एक तथा दो से x बराबर 820 ऋण 693 आया कितना 127। जोड़ी गई संख्या 127। अगला वाला प्रश्न है लास्ट। किसी शहर के एक महीने के प्रतिदिन का अधिकतम तापमान दिया गया है सेल्सियस में, उचित वर्ग लेकर वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी अखंडित वर्ग बनाइए। देखिए चार्ट कैसे बनाया गया है। वर्ग लिया तापमान सेल्सियस में 28 30 30 32 32 40 32 34 34 36 36 38। अब 28 से 30 में कितनी है, गणन चिन्ह करेंगे, गणन चिन्ह करने के बाद बारंबारता करेंगे, उसको टोटल करके गिनेंगे। तो पहले का 8 गणन चिन्ह किया, 5 और एक तिरछी लाइन और एक एक 3 ऐसे, उसका लिखा 8। दूसरे का भी 8, तीसरे का भी 8, चौथे का 5 और छठवे का 1। कुल मिला के कितने 30 दिन का हो गया 30। ये हो गई सारणी। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछा गया उसका हमें आंसर लिखना है। तो सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, लिखना है। अधिकतम तापमान 34 अंश से कम ऐसे कितने हैं, तो हमें देखना है 34 वाला कहाँ है, 32 से 34 जो है उस 34 में देखना है से कम, यानी उसके ऊपर वाले जितने वो सब। 28 से 30 वाले 8, 30 से 32 वाले 8, 32 से 34 वाले 8, 8 त्रिक 24। तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा 24। दूसरा, अधिकतम तापमान 34 सेल्सियस या उससे अधिक है ऐसे कितने दिन है। अधिक, अधिक वाला लेना है तो नीचे जाएंगे 32 से 34 वाले, 32 से 34 को छोड़ो और नीचे आ जाइए। कितने दिख रहे हैं, 34 से 36 में 5, 36 से 38 में 1, 5 और 1 6, से अधिक वाले में कितने आ गए 6। इस तरह से ये है। आपको लिखना है, लिखिए, स्क्रीन पे रखा हूं मैं। समय खत्म होने आ रहा है, अभी मौका दिया जाएगा किसी को कोई डाउट पूछने के लिए तो पूछा जाएगा, तो वो पूछ सकते हैं। ये स्क्रीन पे रखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं फटाक से। किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकता है।
दीपिका मुस्कान, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा। सर किसी के रेज हैंड नहीं है। नहीं है। ओके ओके सर, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर। ठीक है सर, ओके। तो ये गणित भाग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 का पाठ क्रमांक 7 का सांख्यिकी के प्रकरण प्रश्न संग्रह के प्रश्न 1 से 4 थे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न थे और 3 प्रश्न प्रत्यक्ष हल किए गए थे, वैसे थे। तो आज आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपका दिन शुभ हो।